सागर के तिली क्षेत्र में स्थित घरौंदा आश्रम का राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के साथ निरीक्षण किया। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। उन्हें आश्रम में कई अनियमितता मिली है। बालक और बालिकाएं एक ही परिसर में मिली। आश्रम में मृत हुए लोगों का देहदान किया गया, जिसको लेकर आयोग के सदस्य ने नाराजगी जताई है। साथ ही देहदान समेत अन्य दस्तावेज मांगे हैं। आश्रम में मानसिक दिव्यांग बच्चे रहते हैं। इसके साथ ही मानसिक रूप से कमजोर व दिव्यांग 18 वर्ष से अधिक के लोग भी इस आश्रम में रहते हैं। आयोग के सदस्य ओंकार सिंह ने जब निरीक्षण किया तो यह पाया गया कि महिला और पुरुषों को एक परिसर में रखा गया है। इसके साथ ही आश्रम अनुसूचित जाति के छात्रावास के भवन में संचालित हो रहा है। यह भवन जनजातीय कार्य विभाग का है, जो ठेकेदार ने अब तक भवन विभाग को हैंड ओवर नहीं किया है। मामले में टीम आश्रम के सभी दस्तावेजों की जांच कर रही है। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि घरौंदा आश्रम से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में देहदान किया गया है, जिनमें एक बच्ची जो कि 18 वर्ष से कम उम्र में आश्रम में आई थी, उसकी मृत्यु होने के बाद उसका भी बिना किसी अनुमति के देहदान कर दिया गया, जिस पर आयोग के सदस्य ओंकार सिंह ने आपत्ति जताई। साथ ही आश्रम की संचालिका को समझाइश दी है, उन्हें देहदान से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। आयोग के सदस्य सिंह ने कहा कि आश्रम में रहने वाले किसी भी सदस्य का बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार करवाना नियम के विरुद्ध है। साथ ही किसी का भी देहदान करना गलत है, क्योंकि जो भी आश्रम में रह रहा है उसके आश्रम में मृत्यु होने पर उसका पोस्टमार्टम करना जरूरी है, ताकि यह पता चल सके कि व्यक्ति की मृत्यु किस कारण से हुई है। निरीक्षण के दौरान किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य वंदना तोमर, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष किरण शर्मा, सदस्य अनीता राजपूत, भगवत शरण बावरिया, अनिल रैकवार, सुरेंद्र सेन समेत सामाजिक न्याय विभाग, वासुदेव गौंड, आदिम जाति कल्याण विभाग, समीश अहिरवार, ICPS पुष्पेंद्र मिश्रा व पुलिसकर्मी मौजूद थे। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भोपाल के सदस्य ओंकार सिंह ने बताया, घरौंदा आश्रम में 18 साल के जो दिव्यांग बच्चे हैं वो CWC भेजती है। घरौंदा को सिर्फ बालक को रखने का पंजीयन है JJ एक्ट के द्वारा, और बाकी वो नेशनल ट्रस्ट के द्वारा 18 के बाद के जो बच्चे एडल्ट बच्चे हैं या पुरुष हैं उनके लिए चलाने की अनुमति है। कि घरौंदा आश्रम का निरीक्षण किया है। आश्रम में 18 साल तक के दिव्यांग बच्चों का CWC भेजती है। घरौंदा आश्रम को सिर्फ बालकों को रखने का पंजीयन है। इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक के बच्चों व पुरुषों को भी रखने की अनुमति है, लेकिन उनको बालिकाओं को रखने की अनुमति नहीं है। आश्रम में बालिकाएं मिली हैं। जिस भवन में आश्रम संचालित हो रहा है वह जनजातीय कार्य विभाग का है। उक्त भवन छात्रावास का है। भवन ठेकेदार ने विभाग को हैंडओवर नहीं किया है, लेकिन उसमें आश्रम संचालित हो रहा है। इसके अलावा आश्रम से देहदान किया गया है, यह नियम विरुद्ध है। BMC भी मामले में जानकारी ली गई है। मामले में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको बालिका को रखने की अनुमति नहीं है। वहाँ बालिकाएं मिली, एक्ट के अनुसार उन्हें बालिकाओं को रखने की न अनुमति है न उनका रजिस्ट्रेशन है। नंबर 2, वो जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में आश्रम संचालित हो रहा है, वो जनजाति कार्य विभाग की है। वो जगह भी जिसपे अतिक्रमण है, वो जगह भी जनजाति कार्य विभाग की है। उस जगह अनुसूचित जाति के बच्चों का छात्रावास का निर्माण हुआ है और ठेकेदार ने हैंडओवर भी नहीं की विभाग। वहाँ छात्रावास भी संचालित नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ सारे आयु के बच्चे, बालक बालिका, मेल फीमेल, जो अलग अलग निवास का स्थान होना था, वो एक साथ वहाँ बच्चों को रखे हैं। ये नियम विरुद्ध है। दूसरा, जो बाल कल्याण समिति ने बच्चे भेजे थे वहाँ पे, उन बच्चों का उनने देहदान किया है। उनने और भी लोगों का देहदान किया है जो 18 से ऊपर के हैं। मगर हम BMC में भी गए थे, हम जानकारी लेने गए थे, तो BMC ने बताया था कि हमारे यहाँ दिव्यांग और बिना पोस्टमार्टम के बच्चे आते हैं, दिव्यांग बच्चे नहीं आते, बिना पोस्टमार्टम के बच्चे यहाँ आते हैं। एक तो नियम विरुद्ध BMC ने गलती की। दूसरा, एक गलती इनने की, जो भी शेल्टर होम है भारत में या दुनिया में चलने वाले हैं,
उनमें अगर किसी की मृत्यु होती है, चाहे बच्चे हों चाहे एडल्ट हों, उन सब का मृत्यु के कारण जानने के लिए नियम अनुसार उनका पोस्टमार्टम होता है। तो खनौरा आश्रम में कौन संचालित कर रहे थे, इन पे FIR की कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल होना चाहिए। ये नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया है, कार्रवाई उन लोगों पे भी होना चाहिए जिन्होंने उसको, वो छात्रावास अनुसूचित जाति के संचालन के लिए बिल्डिंग बनी है, वो बिल्डिंग उनको दी। इससे उन बच्चों को, उस वर्ग के बच्चों को वंचित रखा। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ रह के पढ़ सकते थे, उनको इस सुविधाओं से वंचित रखा गया। उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होना चाहिए जिनने बिना ठेकेदार से हैंड ओवर हुए वो उनको रहने के लिए। पहली बात, कार्रवाई में कौन कौन शामिल रहा? कार्रवाई में बाल कल्याण समिति थी, उनके अध्यक्ष थे, बाकी सदस्य थे, किशोर न्याय बोर्ड से वंदना तोमर जी थी, विभाग जनजाति कार्य विभाग से भी थे, सामाजिक न्याय से भी थे और महिला बाल विकास के प्रतिनिधि थे। उनके सामने पूरी कार्रवाई की है। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।